अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान, हम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है टेकिंग साइड्स। दोस्तों, ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। कभी कुछ सिचुएशन इस तरह की होती हैं कि हमें दो लोगों के या दो ग्रुप्स के कॉन्फ्लिक्ट में किसी एक की साइड लेनी पड़ती है, किसी एक तरफ अपनी वफादारी साबित करनी होती है, ज़ाहिर करनी होती है। और अमूमन होता ये है कि जो हमारे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं या ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनके लिए जो है हमारी वफादारी रिजर्व होती है कि उनकी अगर किसी बाहर वाले के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो एक डेफिनेट सी बात होती है कि फैमिली की सपोर्ट होती है। ख़ास तौर पे हमारे वालदैन हो या हमारी औलाद हो, ब्लड रिलेटिव्स में ये सबसे अहम हमारे लिए होते हैं। फिर हमारे सिबलिंग्स भी हैं, तो हमारे एक अंडरस्टूड सी बात होती है कि हमारी लाइफ में कोई उलझन आ जाए या हमारे किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो हमें हमारी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलेगी या हमारी जो है फैमिली उसकी वफादारी हमारे लिए रिजर्व होगी। उसी तरह से हम लोग भी जो है वो अगर हमारे किसी फैमिली मेंबर की लाइफ में कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग डेफिनेट बात है कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। ये तो होगी खास खास सिचुएशंस, ठीक है, जिसमें हमें अपनी वफादारी साबित कर देते हैं हम लोग या जाहिर कर देते हैं। वफादारी प्रूव करने का टाइम होता है। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, उनको किसी सिचुएशन की ज़रूरत नहीं होती। समटाइम तो वो खुद ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे अगर वो किसी रूम में हैं और उनके साथ दो लोग और हैं, तो वो इस बात की ताक में रहते हैं कि इन दोनों लोगों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। अगर नहीं होगा तो वो खुद कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। इवन अपने बच्चों में भी, अगर इनके दो भी बच्चे हैं तो उनमें भी इनकी कोशिश होगी कि इनकी आपस में ना बने और इनका कॉन्फ्लिक्ट हो, और फिर हम देखें कि हमारे लिए कौन सा बच्चा ज़्यादा फायदेमंद है और हम उस बच्चे की साइड लें, उस बच्चे के साथ पार्टीबाजी करें। यानी कि ये ऐसा सिनेरियो बनाते हैं, अगर दो लोगों की आपस में बन भी रही हो, बच्चों को तो मैनिपुलेट करना सबसे इजी होता है पेरेंट्स के लिए। खास तौर पे घर का माहौल ऐसा हो जिसमें एक दूसरे को इल्ज़ाम दिया जाए, एक दूसरे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाए, तो ऐसे माहौल में तो डेफिनेट बात है कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के हमदर्द नहीं होंगे। उनकी कोशिश होगी कि अगर हमें मार पड़ रही है, हमारे साथ हमें ग्रज मिल रहा है, हम लोगों को लानतान मिल रही है, तो बच्चे की कोशिश यही होगी कि चलो शुक्र है मेरे बहन भाई को मिल गया, आज मैं बच गया। तो वो फिर एक दूसरे की टो में रहते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, शिकायत करते हैं जानबूझकर, और ये दिखाते हैं कि अच्छा चलो मैं बुरा हूं ना, मुझे सारे बुरा कहते हैं, वो देखो वो मुझसे भी बुरा है। वो दूसरे की बुरी चीजों को पॉइंट आउट करना शुरू हो जाते हैं, और ये फिर बचपन से ही हमारा नेचर डेवलप होता है। तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो हैं वो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसे करते हैं कि उनमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स जो हैं वो आ जाते हैं। वो सर्वाइवल टैक्टिक्स होते हैं बच्चों के, जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स की सूरत सामने आते हैं। लेकिन बच्चा अगर रियलाइज कर रहा है कि उसके अंदर ये चीजें हैं, ये रियलाइज करना ही इस बात की निशानी है कि ये सर्वाइवल टैक्टिक्स थे। सर्वाइवल मोड में जो है वो इंसान का ब्रेन डिफरेंट इस तरह की स्ट्रेटजीज बना लेता है, जो बाद में उसकी अपनी पर्सनैलिटी के टॉक्सिक ट्रेट्स बन जाते हैं। लेकिन जो इंसान इस चीज को रियलाइज कर रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, इनर रिफ्लेक्शन उसका पॉसिबल है, तो समझ लो कि वो नार्सिसिस्टिक नहीं है, बल्कि वो नार्सिसिस्टिक अब्यूज का शिकार है। और नार्सिसिस्टिक अब्यूज के नतीजे में उसने ये जाने अनजाने में ये टैक्टिक्स अपना ली हैं, जिनको अब निकालना अपने अंदर से उसके लिए मुश्किल हो रहा है। वो मुख्तलिफ थेरेपीज के जरिए, सबसे बढ़ के तो सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है, अपने आप को खुद इंसान समझे कि क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, और वो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके
प्लक आउट करके वो चीजें निकाल दे जो नार्सिसिस्टिक, जैसे कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, या खराब फल को अगर किसी सही जो है वो ताजा फल के साथ रख दें तो ताजा फल बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो वही उनका जो नार्सिसिस्टिक लोगों की इमीडिएट फैमिली में बहुत जल्दी जो है ना वो सोल गलने सड़ने लगती है। तो वो अपने अंदर से ये चीजें जो हैं वो निकाल सकते हैं। बहरहाल ऑन द टॉपिक अगेन कि नार्सिसिस्टिक लोग जो हैं वो इस चीज पे थ्राइव करते हैं। वो ट्रायंगुलेट करते हैं, ऐसी सिचुएशन बनाते हैं जिसमें दो लोग आपस में compete करें। ये तो इनके लिए सबसे आइडियल माहौल होता है नार्सिसिस्टिक इंसान के लिए, कि दो लोग compete करें इनके लिए, चाहे वो इनकी अपनी औलाद हो, उनको आपस में लड़वा के, उनको आपस में कंपटीशन में डाल के वो कहते हैं देखो आज आज बहन भाइयों में से कौन मेरे साथ सोएगा। अम्मा कहती हैं, अब्बा कहते हैं कि जो बच्चा आज मेरी सबसे ज्यादा बात मानेगा वो मेरी गोद में बैठेगा, उसको लाड मिलेगा, उसको सारी फैमिली गैदरिंग में तारीफ मिलेगी। हालांकि ये सब चीजें हर माँ बाप बच्चे को फ्री में देते हैं, क्योंकि ये हर बच्चे का हक है और माँ बाप का फर्ज है कि बच्चे को लाड प्यार दें, मोहब्बत दें। लेकिन ये चीजें जो है ये सेल करते हैं नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स। तो वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि बच्चे जो हैं आपस में compete करें। दो बहन भाई हैं ऊपर तले के, उनको आपको जरूरत ही क्या है कि आप किसी एक के साथ पार्टीबाजी करके दूसरे बहन भाई को अबेंडन कर रहे हैं, दूसरे बहन भाई को जो है वो आप वूंडेड कर रहे हैं। क्योंकि एक तो पहली बात, बच्चे के लिए माँ बाप ही कुल कायनात है। फिर अगर सिबलिंग है तो आप सिबलिंग को साथ मिला के नार्सिसिस्टिक पेरेंट एक बच्चे को अलग कर देते हैं, और ये बहुत क्रूअल एक्ट होता है। वो साइड लेंगे, वो पार्टीबाजी करेंगे, वो देखेंगे कि किस दो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट में हम कितना फायदा ले सकते हैं। ये उनके लिए गोल्डन मौका होता है अपनी वफादारी साबित करने का, इसलिए वो इस चीज पे थ्राइव करते हैं। वो कहते हैं अगर इनकी अपनी औलाद के मुकाबले में भी कोई होगा ना जो इनके लिए फायदेमंद होगा, तो ये उसके साथ मिलके उसको अपनी वफादारी साबित करेंगे। बल्कि इससे अच्छा तरीका ही क्या है, कहते हैं ना कि माँ बाप के लिए औलाद सबसे बढ़कर होती है। तो थर्ड पर्सन को कहेंगे कि देखो तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए क्या है कि मैं अपनी औलाद के अगेंस्ट खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। यानी कि समझ लो कि मेरी कितनी पक्की मोहब्बत है, कितना इश्क है, कितना मुझे, मेरी वफादारी कितनी ज्यादा तुम्हारे साथ है कि मैं अपनी सगी औलाद के खिलाफ खड़ी हो गई हूँ तुम्हारे साथ। तो ये अपने बच्चों के जो स्पाउस हैं या इन लॉज हैं जिनसे अगर बच्चों की कभी, जाहिर है ये रिश्ते इस तरह के होते हैं कि कुछ ना कुछ ये लाइफ का हिस्सा है कि कभी आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है, कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो इस चीज पे नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो हैं वो इन लॉज के साथ, अपने बच्चों के इन लॉज के साथ ताल्लुकात मजबूत करते हैं, उनको बताते हैं, इनके बचपन के किस्से बताते हैं कि ये तो बहुत ही बेवकूफ़ था, ये बहुत ही कामचोर था। खास तौर पर स्केप गोल्ड चाइल्ड के मामले में जो है वो खास तौर पर ये एक रिवेंज का जो है वो उनके जहन में होता है कि ये बदला लें। स्केपगोट चाइल्ड ने जो अपनी पर्सनालिटी अबेंडन नहीं कर सका होता, उसको ये कहते हैं कि अच्छा इसने ये स्टबर्न है, ये नाफरमान है, इससे मेरा कहा नहीं माना। तो लाइफ में जहां जहां उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा, चाहे तो छोटे बच्चे दो आपस में खेल रहे हो बहन भाई, और नार्सिसिस्टिक पेरेंट अगर किचन से कमरे में आता है, बच्चे लड़ रहे हैं, तो वो ये नहीं पूछेगा कि गलती किसकी है, वो स्केपगोट चाइल्ड को ही डांटेगा। और ये सिलसिला चलता जाता है। स्केपगोट चाइल्ड अगर उसका कोई एब्यूसिव एक्स है, एक्स हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसकी वाइफ है एक्स, या उसके मौजूदा कोई रिश्ते में कोई ऐसा रिश्ता है, फ्रेंड्स में कोई ऐसा है जिसके साथ किसी भी बात पे उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट इसका पूरा पूरा फायदा लेते हैं। उसके उसके जो एब्यूज़र होगा, स्केपगोट चाइल्ड का एब्यूज़र होगा, जो जिसके साथ उसकी एनिमिटी होगी, जो उसका कॉम्पिटिटर होगा, उसके साथ जाके दोस्ती करेंगे, उसके कंधे पे टैप करेंगे, उसको कहेंगे कि वेल डन, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस चीज़ का स्केपगोट चाइल्ड को ताना मिलता है पूरी लाइफ।
बात ये है कि इनके माइंड में होता है, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के माइंड में होता है कि स्केपगोट चाइल्ड को हम ये बात साबित कर दें कि ये इस काबिल नहीं है कि किसी के साथ रिलेशन बना सके, इसीलिए इसने हमारे साथ हमारी नाफरमानी की इस बच्चे ने, और इसलिए क्योंकि ये बाय बर्थ ही फ्लॉड है, बैड सीड है, इसलिए हम मेरी एज ए नार्सिसिस्टिक पेरेंट भी इसने नाफरमानी की और देखो आगे भी कोई रिश्ता नहीं निभा सका। तो अगर इस तरह का कोई मसला होता है तो ये आपकी मुखालिफ की, ऐसे नार्सिसिस्टिक पेरेंट आपके मुखालिफ की साइड लेके ये चीज़ बावर करवाते हैं कि आप मैंने तो पहले ही कहा था स्केपगोट चाइल्ड है ही बुरा, आप लोगों को लगता है कि अच्छा है, आप लोगों की आंखों में धूल झोंकता है, ये है इसकी असलियत, इसीलिए तो इसकी मेरे साथ कभी नहीं बनी, तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरी तो सोशल लाइफ बड़ी अच्छी है। स्केपगोट चाइल्ड को सोशल स्किल्स सीखने का मौका ही नहीं मिलता बचपन से, उसको इतना ज़्यादा दबा दिया जाता है, इतना ज़्यादा उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, इतने ज़्यादा इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं कि वो बच्चा डर जाता है और डेफिनेटली आगे चल के वो फिर रिलेशनशिप में मिस्टेक करता है, जिसका नार्सिसिस्टिक पेरेंट पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। एक्सक्यूज मी। तो ये जो साइड लेना है या पार्टीबाजी करना है, ये बहन भाइयों में तो माँ बाप को तो इस चीज से ऊपर होना चाहिए, इस तरह की हरकत करनी नहीं चाहिए कि घर में दो बहनें या तीन है तो उनको सबको साथ मिलाएं, या भाई बहन है सबको साथ मिला के रखें, भाइयों को साथ मिला के रखें। कि नार्सिसिस्टिक फादर है तो वो दो भाई होंगे तो एक को साथ रखेगा, उसको साथ लेके जा रहा है गोल्फ क्लब, उसको साथ लेके जा रहा है हंटिंग पे, इधर उधर लेके दूसरा जो बच्चा है वो आइसोलेटेड है, वो अबेंडेंड है। इस तरह की चीज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नार्सिसिस्टिक लोग जो हैं वो अपनी ये भी फॉर्म है, फॉर्म ऑफ पावर है, पावर टू चूज समवन, पावर टू सेलेक्ट समवन। और जो माँ होती है ना, बाप दुनिया की हर नेमत बच्चे को ला के देते, लेकिन बच्चा जो है वो माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। हाँ, आने वाले वक्त में चीज़ें बहुत चेंज भी हो रही हैं, जब से ऑनलाइन लोग काम करने लगे हैं, और या फिर औरतें बाहर जाके काम करने लगी हैं, तो जब औरत घर से बाहर होती है तो फादर जो है वो घर में बच्चों को संभालता है। लेकिन जो एक ट्रेडिशनल रोल रहा है, जो चलता आया है, उसमें यही होता है कि फादर जो है जब बच्चे को हर हर आसाइश ला भी दे, लेकिन मोहब्बत और ममता जो है, वो जो एक वार्मथ है जो मदर से मिलनी है, उसके लिए बच्चा माँ का मोहताज है। उस वक्त माँ जो है वो निछावर करती है, मोहब्बत, एक अनकंडीशनल लव उस बच्चे को देती है, अपने सब सब बच्चों को देती है। लेकिन यहाँ पे नार्सिसिस्टिक औरत जो है, नार्सिसिस्टिक माँ, इस मौके पे कहती है कि बस मेरी मर्जी, दो बच्चे, मैं एक को प्यार करूं दूसरे को ना करूं, ये मेरी पावर है, पावर टू चूज समवन, पावर टू लव समवन, कि मैं किसी की साइड लूं दूसरे की ना लूं, एक की तारीफें करूं जितनी मर्जी, दूसरे को किए को लान तान करूं, ये तो मेरी पावर है। और वो इस पावर को यूज करती है, बच्चों को अब्यूज करती है, अपने इस उहदे को, अपने इस मकाम को अ, उसका गलत इस्तेमाल करती है, अब्यूज करती है उसे। तो ये चीज़ होती है कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट जो हैं वो साइड लेते हैं। और आम लाइफ में आपने पेरेंट्स के अलावा भी लोगों को देखा होगा कि बाज़ लोगों में ये हैबिट होती है, वो कजन्स जमा होंगे तो भी वो किसी एक को बिला वजह, बच्चे बैठे हुए जहाँ पे चूज करने की जरूरत नहीं भी है, दो बच्चे खेल रहे हैं तो गुजरते गुजरते मैं तो इसके साथ हूँ, आपको क्या पड़ी है दो में से एक को चूज करने की। ये तो बचकाना सी हरकत लगती है ना, बचकाना सी बात लगती है कि आप अम, इस तरह से कर रहे हैं। कई लोग होते हैं वो खुद अब्यूज से बचने के लिए भी किसी एक की साइड लेते हैं जब किसी को अब्यूज मिल रहा होता है। जैसे नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स में होता है, नार्सिसिस्टिक अगर एक पेरेंट है और दूसरा को डिपेंडेंट है, नार्सिसिस्टिक पेरेंट अगर एक बच्चे को अब्यूज कर रहा है तो जो को डिपेंडेंट है वो बिला वजह नार्सिसिस्ट पेरेंट के साथ मिल जाता है, बजाय इसके कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, बच्चे को प्रोटेक्ट करे,
पेरेंट को क्वेश्चन करे। आप जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, उसमें भी अगर वाइफ देखती है कि हस्बैंड गलत रास्ते पे जा रहा है तो वो उसको रोके। हस्बैंड देखता है वाइफ गलत रास्ते पे जा रही है तो उसको रोके। कोई भी पावर है, अगर आप उसका मिस यूज कर रहे हो तो आपके जो करीबी लोग हैं ना, आपके सिबलिंग्स हैं, आपका स्पाउस है, इवन बच्चे भी पेरेंट को देख रहे हैं, अगर वो इस काबिल हैं, इस एज में हैं, तो वो पेरेंट को कहें कि यहाँ पर आप गलत जा रहे हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, इंसानों से गलतियां हो सकती हैं। तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट अगर अब्यूज कर रहा है स्केपगोट चाइल्ड को, तो फिर को डिपेंडेंट पेरेंट जो है वो ऑटोमेटिकली बिला वजह नार्सिसिस्ट पेरेंट के साथ खड़ा हो जाएगा कि कहीं ये ना हो कि नेक्स्ट बारी मेरी औलान तान की और नेक्स्ट अब्यूज मुझे मिल रहा हो। या अगर मैं चुप करके बैठा रहा तो हो सकता है नार्सिसिस्टिक पेरेंट कहे कि अच्छा, मेरे साथ मैंने बच्चे को मैं डांट रही थी कि मेरे साथ बदतमीजी करता है, तो तुम चुप करके बैठे रहे, इसका मतलब है कि तुमने तो उसकी साइड ले ली, फिर इसका मतलब है तुमने उसको शेयर दे दी। तो अपने आप को अब्यूज से बचाने के लिए भी जो कावर्ड लोग होते हैं वो भी कई दफा साइड लेने शुरू हो जाते हैं। कई लोग जो हैं वो इसलिए ये करते हैं, आपके अब्यूजर की, आपके जो कॉम्पिटिटर है उसकी साइड लेके आपको तकलीफ देते हैं। और वो बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत टॉक्सिक चीज होती है। अगर कोई इंसान ऐसा करता है, अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है तो वो टॉक्सिक है, लेकिन अगर कोई पेरेंट अपनी औलाद के साथ ऐसा करता है तो वो तो बियॉन्ड टॉक्सिक, जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ा ही मतलब मैं इस तरह का कोई वर्ड नहीं यूज करना चाहती कि बहुत बहुत गलत है, बहुत गलत अगर कोई इस तरह से करता है। तो जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट हैं वो स्केपगोट चाइल्ड के साथ ऐसा करते हैं। जब वो दिल में ग्रज रख लेते हैं, वो कहते हैं कि लाइफ में जब भी गिरेगा हम जाके कहेंगे कि देखा, देखा हमारे साथ ना, हमारी नाफरमानी की थी, तुम तो स्टबर्न थे, देखा गिर गए। और ये इस हद तक इस चीज में बढ़ जाते हैं कि अपने बच्चे को स्केपगोट चाइल्ड को प्रोटेक्ट नहीं करते, बल्कि इसके ऑपोजिट होता है, प्रोटेक्ट नहीं करते, उनको अबेंडन कर देते हैं। जब बच्चे के साथ कुछ बुरा होता है तो वो उस चीज को इंजॉय करते हैं, वो सबके बीच में ढिंडोरा पीटते हैं कि देखा, जो बच्चे नाफरमान होते हैं उनके साथ ये होता है। स्केपगोट चाइल्ड अगर स्कूल से आके पेरेंट को बताएगा, नार्सिसिस्टिक पेरेंट को, कि मेरे साथ स्कूल में फलां ने ये किया, तो पेरेंट जो है ना, अगर जाके उस बच्चे को शाबाश ना दे सके तो स्केपगोट चाइल्ड को अपने अल्फाज से जरूर बता देगा। क्योंकि स्केपगोट चाइल्ड अमूमन एम्पैथ होते हैं, तो उनको वैसे भी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से भी पता लग जाता है। और नार्सिसिस्टिक पेरेंट अपने अल्फाज से भी बता देते हैं। बच्चा कहेगा कि फलां ने मुझे बड़ा आज तंग किया, बुली किया, तो कहेंगे अच्छा वो बच्चा जो हमेशा फर्स्ट आता है, अच्छा वो बच्चा जो बड़ा गुगलू सा है, बड़ा प्यारा सा है। अब जो नार्सिसिस्टिक जो पेरेंट है वो इस तरह से बच्चे को कह रहा है, स्केपगोट चाइल्ड उस वक्त सिंपैथी चाहता है, उस वक्त ममता चाहता है, उस वक्त बाप की शफकत चाहता है, मोहब्बत चाहता है, सपोर्ट चाहता है। उसको उसके बरअक्स मिलता है। वो बच्चे को उसी टाइम डाउन कर देंगे, या बच्चा बात कर रहा होगा तो बच्चे को पूरा पूरा यकीन दिलाएंगे कि हमें जीरो इंटरेस्ट है, और वाकई उनको जीरो इंटरेस्ट होता है अनलेस कि आप उनके लिए फायदेमंद हो। नार्सिसिस्टिक पेरेंट को बच्चे की लाइफ में जीरो इंटरेस्ट है, अनलेस कि आप उनके लिए कोई फायदे की बात करो, तो फिर वो यूं करके सुनेंगे। कोई बाहर का बंदा आके बैठा होगा जो इनके लिए फायदेमंद होगा, नार्सिसिस्टिक पेरेंट के लिए सप्लाई होगा, तो आपका लगेगा कि सरतापा वो तो कान बन गया, समात बन गया, यूं करके सुनेंगे, मतलब इतना अलर्ट हो गया कि वो एक बंदा कहेगा कि यार ऐसे तो मुझे कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। यानी ये तवज्जो पेरेंट दे सकते हैं, लेकिन जहां पे इनका काम निकलता है तो बच्चे को राइट अवे ऐसी कोई चीज कह देंगे कि हाँ वो बच्चा तो बड़ा प्यारा सा है। या फिर वो बच्चा कहेगा कि हाँ उसने आज मुझे बड़ा तंग किया, तो मैंने मुझे तंग करा था तो मैंने भी जो है ना, उसने मुझे 2 थप्पड़ लगाए तो मैंने भी ना हल्का सा धक्का दे दिया। हाँ, ये धक्का दे दिया बेचारे को। वो बच्चा कह रहा है, स्केपगोट चाइल्ड कह रहा है कि मुझे 2 थप्पड़ लगा दिए, उसने हल्का सा जवाब में धक्का दिया। तो ये उस बच्चे के, हाँ ये धक्का दे दिया, कि वो क्या पता वो दोस्ती करना चाहता हो। यानी ऐसी बात करेंगे कि स्केपगोट चाइल्ड की कभी जरूरत ना हो कि आके नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। और स्केपगोट चाइल्ड लाइफ में अब्यूज होते हैं, फिजिकली इनको बुली किया जाता है, सेक्सुअली अब्यूज होते हैं, लेकिन ये कभी जाते नहीं है पेरेंट के, क्योंकि पेरेंट हमेशा इनके अब्यूजर के साथ खड़ा होता है। इनके जो है वो
कॉम्पिटिटर के साथ खड़ा होता है। और बस ये आप लोग जहन में रखें कि इस तरह के मेंटली इल लोग जो हैं, इनकी वैलिडेशन की कोई वैल्यू नहीं है। आप जो कर रहे हैं आपको यकीन होना चाहिए आप ठीक कर रहे हैं। अगर आप ऐसे पेरेंट, ऐसे रिश्तेदार के पास, ऐसे सिबलिंग के पास जाएंगे वैलिडेशन के लिए, तो वो अपनी इस पावर को यूज करेगा कि मैं किसी को भी चूज कर सकता हूँ। वो हमेशा आपको तकलीफ देगा इस मौके पे, उस तकलीफ, और वो तकलीफ दे के वो मजा लेगा। ये एक टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक ट्रेट है, और जो बहुत ज्यादा मतलब खौफ आता है कि बच्चे बच्चों को ऐसे पेरेंट्स के साथ रहना पड़ता है। तो अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखें, प्रोटेक्ट करें, अपने बच्चों को भी अवेयरनेस दें, टॉक्सिक लोगों से बचाएं। नार्सिसिस्टिक सिर्फ पेरेंट नहीं होते, सिबलिंग भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, कोई कोई क्लास फेलो हो सकता है। तो वो आपको इमोशनल पेन दे के खुश होंगे। तो अपने बच्चे को इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, इमोशनल रेगुलेशन सिखाएं कि वो किसी दूसरे की तरफ ना देखे। दूसरा अपनी इस पावर को मिसयूज करेगा, उस पावर की वजह से आपको तकलीफ देगा, पावर को अब्यूज करेगा। तो आपने क्या करना है, अपने बच्चों को अवेयरनेस देनी है। जैसे जैसे बड़े होते हैं बच्चे, उनको अवेयर करें कि कोई इस तरह का टॉक्सिक शख्स उनको अब्यूज ना कर सके, उनको साइकोलॉजिकल अब्यूज ना मिले, पेन ना मिले, इमोशनल पेन ना मिले। तो ये चीज़ें बच्चों को सिखाएं प्लीज़, खुद भी अवेयर हो, बच्चों को भी सिखाएं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।